महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय हमारे वरिष्ठ गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा मां नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और बेंगलोर के इस ITI मैदान में उपस्थित दक्षिण भारत के विभिन्न जगहों से आए हुए आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। लगभग 10 वर्ष पूर्व बेंगलोर की इसी धरती पे हमारे वरिष्ठ गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के कदम पड़े थे और हम सभी शिव शिष्यों ने यहाँ अपने गुरु शिव का महाउत्सव मनाया। और हमने अभी सुना भी साहब की उस बात को, उस चर्चा को जो उन्होंने हैदराबाद और बेंगलोर में शिव शिष्यों की संगोष्ठी में कही। उन्होंने कहा कि अगर मैं जीवित रहा तो अगली मुलाकात मैदान में होगी। हम में से बहुत लोग ऐसा सोच सकते हैं, साहब ने उस दिन ये कहा था और आज साहब शरीर में नहीं है, लेकिन मेरा अटल विश्वास है कि जो बात भी उन्होंने कही है शिव शिष्यों के लिए, बाद बाकी रूप का मुझको नहीं पता, लेकिन शिव शिष्यों के लिए, शिव गुरु के लिए जो बात भी आज तक उन्होंने कही है वो बिल्कुल अक्षरशः सही साबित हुई है। उस समय लोगों को चाहे जो लगा हो, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में उस समय की घटनाओं ने ये साबित किया कि जो वर्षों पहले साहब ने कहा वो घटित हुआ 10 साल बाद, 20 साल बाद, लेकिन बिल्कुल उसी तरह से हुआ। जब उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया था और पहली बार खुले में शिव गुरु चर्चा रखी गई थी तो 13 लोग थे मात्र, और कहीं कोई शिव शिष्टता की बात दुनिया में फैली भी नहीं थी। उन 13 लोगों के मध्य, उन 13 लोगों के बीच साहब ने कहा था गर्भरवारी के उस स्थान पर कि आज जो 13 लोग हैं आने वाले समय में 13 करोड़ होंगे, उससे भी ज्यादा होंगे। उन लोगों ने उस समय विश्वास नहीं किया था। उनको लगा था कि कोई तो हमारी बात सुनता ही नहीं है, कहता है कि महादेव तो भगवान है ही, फिर हम गुरु क्यों माने। तो जो आज बात तक नहीं सुनते, 13 करोड़ मामूली बात है। तो लोगों ने सुन तो लिया, विश्वास नहीं हुआ था। आने वाले समय में ये मूर्त हुआ, ये दिखाई दिया कि जैसे हवाएं शिव का पैगाम लेकर लोगों तक जा रही हैं। हम आप दिख रहे हैं, लेकिन महादेव का संदेश, महादेव की शिष्यता का भाव जन जन में इतनी तेजी से फैलता चला गया जिसकी कल्पना सामान्य लोगों ने तो नहीं की थी, किसी ने नहीं की थी। हरिंदर कहते हैं शिव हैं गुरु, इनको जन जन प्रतिष्ठित करो। जन जन मतलब इंसान, जीव, हर जीव के अंदर इसको प्रतिष्ठित करो। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि आज तक के इतिहास को उठा लीजिए, चाहे वो कहीं का इतिहास हो, पूरे भारतवर्ष में या भारत के बाहर के पूरे विश्व में,
कहीं भी इस तरह का कोई समय, कोई काल, कोई युग दृष्टिगोचर नहीं होता है जहां सामान्य से अति सामान्य लोगों ने भी शिव को इतना अपना बनाया जितना आज तक हुआ ही नहीं था। वो शिव सामान्य अति सामान्य लोग दूर से ही मंदिरों में शिव के दर्शन करते और कहते, सोचते कि महादेव, हम तो इस योग्य नहीं हैं कि आपकी अर्चना भी कर सकें, हम आपके योग्य नहीं कि आपके मंत्रों का जप कर सके, श्लोक भी पढ़ने नहीं आता। और महादेव से अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर कर लौट जाते थे। बस इतनी ही बात हुई कि साहब ने कहा कि वही शिव जो महादेव है, वही शिव जो ईश्वरों का भी ईश्वर है, जो परम सत्ता है, जो पर ब्रह्म है, लेकिन वो तुम्हारा अपना हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि महादेव सर्वजन सुलभ है, सार्वजनिक है, हर जगह उनके मंदिर हैं, घर घर में उनकी पूजा होती है, उपासना होती है, लेकिन जो सबका होता है वो किसी एक आदमी का नहीं हो पाता। यही बात साहब ने कही। ये दुनिया शिव की है, दुनिया को शिव ने बनाया है, महादेव ने इस दुनिया को बनाया है। महादेव की इस दुनिया में हम और आप रहते हैं, लेकिन हमारी जो दुनिया है छोटी छोटी, उसमें महादेव रहता है कि नहीं, ये अद्भुत सी बात आज तक किसी ने हम लोगों को नहीं समझाई। उन्होंने कहा कि अरे महादेव की दुनिया में तो इतने आराम से रहते हो, ये सारी चीजें तो महादेव ने दी हैं। ये हवा जो सांस चलती है, ये धड़कन जो धड़कता है, ये दिल दिमाग जो सोचता है, ये परिवार, ये बच्चा, ये पत्नी, ये पति, ये माँ, ये बाप, ये रिश्ते, ये अपने, ये पराए, सबको तो महादेव ने दिया तुमको। लेकिन हमने महादेव को क्या दिया? हम महादेव की दुनिया में रहते हैं, लेकिन हमारी दुनिया में महादेव कितनी देर रहते हैं? कितने ऐसे लोग जिन्होंने जब शिव को गुरु बनाया तो बहुत अच्छे मन से महादेव की बात दूसरों से करनी शुरू की थी। ये 3 सूत्र जिसके बारे में आज स्वयं हम लोगों ने साहब के मुख से सुना है अभी थोड़ी देर पहले, यही 3 सूत्र की बात जब लोगों के जीवन में उतरी तो उस समय उन लोगों ने बहुत ही उल्लास से, बहुत ही खुशी और आह्लाद के साथ दूसरों के जीवन में भी इस बात को पहुंचाना शुरू किया। लेकिन कुछ वर्ष क्या बीतते हैं, कुछ वर्ष बीतते बीतते रिश्ते धीमे पड़ गए, थोड़े सो से गए हैं। मतलब महादेव के लिए चले थे बहुत खुशी से, बहुत तेज, लेकिन थोड़ा आगे गए हैं, किसी का विवाह हो गया तो पत्नी मिल गई, बच्चा मिल गया, महादेव को भूल गया। किसी को पैसे नहीं थे तो पैसे मिल गए, महादेव को भूल गया। किसी के जीवन में कष्ट थे, कष्ट दूर हो गए, किसके आशीर्वाद से हुए ये उसने नहीं सोचा, लेकिन महादेव को भूल गया। यानी जब भी हमको मौका मिलता है हम सबसे पहले उसी को भूलते हैं जो हमें सारे दुखों से निकाल सकता है। साहब के जीवन के बारे में हम आप जानते हैं, वो अपने घर में 4 भाई बहनों में सबसे बड़े पुत्र थे और उनके पिता उस समय बिहार राज्य में शिक्षा विभाग में डायरेक्टर थे, एजुकेशन डायरेक्टर। एक बड़ा पद होता है शिक्षा विभाग का। स्वाभाविक है, आपने देखा होगा कि किसी शिक्षक के घर में भी अगर आप चले जाइए, कोई मास्टर के घर में आप जाइए तो देखिएगा कि उनके ऊपर मानसिक दबाव बहुत होता है। वो शिक्षक अपने बच्चों को बार बार कहते हैं, पढ़ो पढ़ो, फर्स्ट डिवीजन लाओ, नहीं लाओगे तो लोग कहेंगे कि कैसे मास्टर साहब हैं, दूसरे को पढ़ाते हैं और अपना बच्चा फेल हो गया। यानी इस चिंता में वो कहता है अपने बच्चों को कि पढ़ लो। साहब के पिता शिक्षा विभाग के डायरेक्टर ही थे, तो उनके ऊपर तो और ज्यादा था। उनको लगता था
कि अगर मेरा बड़ा बेटा, मेरा बड़ा पुत्र अच्छा नहीं पढ़ा, अच्छे मार्क्स, अच्छे अंक नहीं आए, तो दुनिया के लोग मुझ पे हंसेंगे, कहेंगे कि इतने बड़े डायरेक्टर शिक्षा विभाग के और बेटा इनका बर्बाद हो गया। साहब बोल रहे थे अभी, पता नहीं आप कितने गौर से उनकी बात को सुन रहे थे, लेकिन हम लोग सुन तो रहे थे। साहब ने कहा कि पढ़ाई भी 0 पे आ गया और मेरे पिता परेशान रहते थे कि बेटा बर्बाद हो गया। उस घटना को, अपने जीवन के उस समय को जब वो बताते थे तो वो कहते कि मेरे बाबूजी ने मुझको कहा कि तुम बड़े हो घर के, अगर तुम अच्छे नहीं निकले तो तुमको देख देख कर दूसरे बच्चे भी, दूसरे भाई बहन जो छोटे हैं वो भी कुछ नहीं करेंगे, कहेंगे कि भैया ने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, यानी तुम्ही पे सारी जिम्मेदारी है और तुम पढ़ते नहीं हो। यहाँ तक कि 12-13 वर्ष की आयु में वो शमशान साधना करने लगे, कब्रिस्तान साधना करने लगे, साधुओं और घोड़ियों के पीछे भागने लगे। और थोड़ा समय बीता तो शिव को ही गुरु मान बैठे। उनके पिता डॉक्टर विश्वनाथ सिंह जी साहब के पिता, उन्होंने कहा कि पहले तो यही करता था, अब तो केवल महादेव महादेव करता है। तो उन्होंने कहा कि अब तुम बर्बादे हो गया एकदम। साहब, उनके पुत्र ने जवाब दिया अपने पिता को, बाबूजी, दुनिया के लोग कभी किसी लड़की के इश्क में बर्बाद होते हैं, कोई पैसे के पीछे बर्बाद होता है, कोई सम्मान के पीछे बर्बाद होता है, कोई दारू पी के बर्बाद होता है, कोई जुआ खेल के बर्बाद होता है, कोई अपना सब कुछ दांव पे लगा के बर्बाद होता है। मैं भी देखता हूं कि महादेव महादेव करके ही मैं कितना बर्बाद होता हूं, और घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे। गीत सुनाया ना हम लोगों ने कि ये माना मोहब्बत जिंदगी बर्बाद करती है। ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। मरना मतलब शरीर का नहीं, शरीर के जाने के बाद भी वो उतने ही जीवित, उतने ही सजीव, उतने ही ऊर्जा से भरे हुए हम सबों के दिलों में हैं। और घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे। महादेव को कह रहा है शिव का शिष्य, शिव को शिव के शिष्य कह रहे हैं कि घड़ी भर को तेरे नजदीक आके हम भी देखेंगे, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। हम देखते हैं कि आखिर महादेव से मिलता क्या है, आखिर ये महादेव कैसा है जो दिखता कहीं भी नहीं है, जिसका साकार कोई रूप नहीं है, लेकिन वो कण कण में समाया है, जो कहीं दिखाई नहीं देता, जिसका आवेश हम छू नहीं पाते, लेकिन वो महादेव में इतना आवेश है, इतना आवेश है कि जिसके लिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि करोड़ों बिजलियां जिसका आहार है, वो महादेव जो करोड़ों बिजलियों का आहार करता है, वो महादेव जिसकी इच्छा में इतना बल है, इतना बल है कि वो सोचता है, इच्छा करता है, और कितनी सृष्टि बनती है, रहती है, टूटती है, टूटने का, बनने का ये सिलसिला चलता ही चला जाता है। हम जगत में आकर उनको ऐसे भूल जाते हैं कि जैसे कभी मिले ही नहीं थे। लेकिन साहब हरिंदरानंद जी ने हम सबको उस शिव से मिलवाया जिससे वो खुद मिले। उन्होंने कहा कि वो शिव जो करुणावतारम है, वो शिव जो घरदानी है, वो शिव जो काल का भी काल है, सबका नियंत्रक देवता है जो, लेकिन मेरा आपका बहुत अपना बन सकता है। और ये भी समझ लीजिए, उन्होंने कहा ये भी समझ लीजिए कि जो सबका है, सार्वजनिक है, वो किसी एक का नहीं हो पाता। इसलिए हर व्यक्ति अपने मन में ये सोचे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए।
क्यों नहीं हमने कहा कि हम सब आपके शिष्य हैं, हम सब पे आप दया कर दीजिए, क्योंकि वो सार्वजनिक जो चीजें होती है हम उसकी परवाह नहीं करते। ये मैदान सबके लिए है, जो चाहे इसको बुक कर सकता है, कार्यक्रम कर सकता है। इस मैदान में अगले दिन क्या होगा, गड्ढा होगा या क्या होगा, पानी जमेगा, हम देखने नहीं आएंगे। लेकिन अगर मेरे घर के आंगन में ऐसा होगा तो हम रात में ही मिट्टी भर के उसको ठीक करेंगे, क्योंकि वो मेरा आंगन है। साहब ने कहा कि इंसान ऐसा ही होता है, जीव के अंदर यही भावना होती है कि जिस चीज के साथ मेरा जुड़ जाता है उसके प्रति उसकी परवाह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मेरे पॉकेट में जो पैसे हैं वो पैसा नहीं बोलता कि हम इतने हैं आपके पॉकेट में, लेकिन हमको एक एक सिक्के का पता होता है, कितने सिक्के कितने नोट है मेरे पॉकेट में। वो नोट और सिक्का नहीं बोलता हमको। क्यों? क्योंकि वो मेरा है, जितनी देर मेरे पास है वो मेरा है। फिर हम खर्च कर देंगे उसको तो उसकी परवाह नहीं है, लेकिन जब तक मेरे पास है मेरा है। चप्पल खरीदने जाते हैं दुकान में, उससे पहले तक उस दुकान से भी वास्ता नहीं होता, खरीद लिया है तो इतनी परवाह हो गई जितनी तो किसी की नहीं होती। कपड़े खरीद लिए हैं, अगर इतना सा खरोंच आ गया है तो इतनी परवाह होती है जितना, और किसी चीज से मन घोर नहीं होता। अगर कपड़ा फट गया है, लिया है, पहना है, फट गया वो, तो मन घोर हो जाता है कि अभी अभी तो 500 में टी शर्ट खरीदे थे, खोंच लग गया, फट गया। यहाँ तक कि कितने भी पूजा करने वाले लोग या साधना उपासना करने वाले लोग, शरीर में एक फुंसी हो जाए, एक छोटा सा घाव हो जाए, थोड़ा सा कट जाए, मन घोर हो जाता है। लगता है कि सब जगह से मन हटकर वहीं आकर टिक गया है। इस जगत में हम लोग की स्थिति यही है कि छोटी से छोटी, मामूली से मामूली चीज हमको घोर करती है, हमको एकदम से व्यथित कर देती है, हम कुछ भी और सोच नहीं पाते। लेकिन वही मन अगर महादेव के सानिध्य में रहता है, वही मेरा चिंतन, वही मेरे दिमाग की बात जो अभी चर्चा हो भी रही थी कि ये मन क्या है। आखिर साहब ने किस मन पे ये तीनों सूत्र करने के लिए कहा? साहब ने ये क्या कहा कि मन ही मन अपने गुरु शिव से कहो? क्यों हम मुंह से नहीं बोल सकते? क्यों हम मन से बोले? क्योंकि कोई काम जो हम करते हैं अगर हम उसके बारे में ठीक से नहीं सोचते तो उसका परिणाम वो नहीं हो पाता जो होना चाहिए। मन ही मन इसलिए उन्होंने कहा कि एक मन की गति सबसे तेज है, हमारी आपकी गति भी है, एक ट्रेन की, एक बस की भी गति है, लेकिन मन की गति तो इतनी तेज है कि अभी सोचेंगे और चेन्नई पहुंचे, अभी सोचा है और रांची पहुंचे, अभी सोचा है और महादेव के पास पहुंचे। यानी कि ठीक वही प्रक्रिया है, वही सरल और सहज प्रक्रिया है मन के सोचने की। आप अपने मन के सोचने के लिए स्थान जैसे ही बदलते हैं, आपका मन वही पहुंचता है। साहब ने कहा कि मन ही मन अपने गुरु शिव को पुकारिए और कहिए, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। पहली पंक्ति जिसमें 2 वाक्य छिपे हैं। पहला, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। महादेव को एक सामान्य जीव कह रहा है, जिसकी कोई बिसात नहीं है, जिसकी अपनी कोई ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, वो कह रहा है हे शिव, पुकारता है शिव को, आप मेरे गुरु हैं। जब तक हम किसी को कहते हैं कि आप मेरे हैं, मतलब कि मैं भारी हूं और आप हल्के हैं। मैं कहूं कि आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं, यानी कि याद रखिएगा कि आप मेरे हैं, यानी मेरा भारी है और सामने वाला हल्का है। लेकिन जैसे ही उसके बाद की पंक्ति हम बोलते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, अब आप भारी हैं और मैं हल्का हूं। अब शिव भारी है और शिष्य जो है अनुशासित होने योग्य है। शिष्य शब्द ही बना है इस धातु से कि इसमें जो अर्थ है वो स्पष्ट होता है
कि शिष्य का अर्थ होता है जो गुरु के आदेश अनुसार करने योग्य हो, जो गुरु के आदेश में रहने योग्य हो, जो गुरु के आदेश पे ही चले, इसके इतर नहीं। तो जैसे ही हम कहते हैं मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा वही मन तुरंत ही बदलता है और मैं कहता हूँ कि मैं आपका हूँ। अब आपका हुक्म चलेगा, अब आपका आदेश चलेगा और जो आप कहेंगे वो मैं करूंगी। मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो। दोनों में अंतर क्या होता है? हम कहते हैं कि तुम मेरी हो तो सामने वाले को लगता है कि अधिकार जमा रहा है, मतलब कि मैं मालिक हूँ, तुम नौकर हो, मेरा आदेश होगा, तुमको मानना होगा। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि मैं तुम्हारा हूँ, मैं कौन हूँ? तो अवतांगी दास हूँ, मतलब हे पार्वती। शिव कहते हैं हे पार्वती, मैं तुमको इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि मैं तुम्हारे दास का भी दास हूँ। देखिए, प्रेम में होता ये है कि जिससे हम प्रेम करते हैं वो भारी हो जाता है और मेरा अस्तित्व हल्का हो जाता है। अभी साहब कह रहे थे, अपनी चर्चा में साहब कह रहे थे कि जिसकी बात आप सबसे ज्यादा करते हैं, देखिए एक दिन उससे प्यार हो जाता है। ऐसे प्यार नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार आपका नाम लिया है, बार बार आपके बारे में सोचा है, और नाम लिया है तो सोचा भी है, और बार बार सोचा है, यानी एक आवृत्ति हुई है मेरे मन में आपका नाम घूमता ही रहता है। तो होता यह है कि जो विचार, जो बात दिमाग में पैदा हुई थी वो अब दिल में प्रवेश करती है, और जब दिल में प्रवेश करती है तो हम कहते हैं भाव है। भाई का भाव, बहन का भाव, दोस्त का भाव, शिष्य का भाव है। बहन का बहन के लिए है, गुरु के लिए शिष्य का भाव है। बस इतना ही सरल और सहज है। ये बहुत बड़ा कर्मकांड नहीं है, बहुत बड़ी व्याधि नहीं है इसमें कि बहुत लंबा चौड़ा कुछ करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उतना ही सरल, उतना ही सहज, जितने सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य होते हैं। ये साहब की वाणी है जो उन्होंने शिष्यानुभूति में लिखी है कि मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य होते हैं। सहज प्रेम से, जिस प्रेम से हम माँ को बुलाते हैं, जिस प्रेम से पिता को बुलाते हैं, जिस प्रेम से पति को बुलाते हैं, जिस प्रेम से अपने बच्चे को बुलाते हैं, उतने ही सहज और प्रेम पूर्ण पुकार से वो शिव भी मिल जाते हैं। लेकिन हम उस शिव के लिए क्या करते हैं? क्योंकि जगत के हर रिश्ते के लिए हम करते हैं, कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जिसके लिए हम नहीं करते। अगर पत्नी है आप, तो पति आपके जीवन की निर्वहन जीवन का कैसे हो इसकी कोशिश करता है। वो कमाता है, कमा के घर में पैसे लाता है, राशन लाता है, चूल्हा जलाता है, खाना, कपड़ा, बच्चे की पढ़ाई सब देखता है। बच्चा भी, पिता आया है तो पानी का ग्लास लेकर जाता है, पाँव दबाता है थका है तो। पत्नी पति की परवाह करती है, बच्चे माँ बाप की परवाह करते हैं, दादा दादी नाना नानी की परवाह करते हैं। यानी जो भी मेरा है हम उसकी परवाह करते हैं। लेकिन क्यों शिव को हम भूल गए, जो अपने से भी अपना है? जब सारे रिश्ते नाते छोड़ जाते हैं तब वो शिव ही रहता है ना, उसके सिवा तो कोई नहीं रहता। और क्या हमने इसको अनुभूत नहीं किया है? जब दुनिया में, इस जगत में वैसी परिस्थिति आई तो हमारा मन इसको महसूस किया है कि नहीं? आज अभी जितने लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं या जो पीछे भी बैठे हैं, थोड़ा सोचिए, दुनिया में हर कुछ दिन पे एक महामारी आती है। जब भी आती है मानव का मन घबराता है, परेशान होता है, बेचैन होता है और आश्रय ढूंढता है। आश्रय अपने मन के लिए, अपने जीवन के लिए, और उस समय उसको शिव के सिवा कोई याद नहीं आते। क्यों? क्योंकि अगर कोरोना जैसी बीमारी हो जाती है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसके कारण अपने अपनों के शरीर से भी दूर हो जाते हैं,
अपनों की परवाह करना भी छोड़ देते हैं। उस समय हमको किसकी याद आई थी? किसके कारण हमारे मन को बल मिला था? किसके कारण हमने सोचा था महादेव आप मेरे साथ हैं, मुझको कुछ नहीं होगा? साहब ने रांची में उपवन में बैठे हुए कहा था, उस समय जब हम लोग पूरे भारत से ये खबर ले रहे थे कि लोग कैसे हैं, साहब ने कहा था जिसने भी शिव को अपना गुरु माना है, जिसने भी शिव को अपना शिष्य भाव दिया है, इन बीमारियों से उसकी मौत नहीं होगी। हम कहते हैं वो साधारण शरीर में आए हुए सत्ता है, क्या बात करते हैं आप? और सच्चाई ये है कि सही है कि शिव शिष्य को कुछ नहीं हुआ, कहीं से कोई खबर नहीं आई। जहां से भी खबर आई तुरंत साहब को सूचना दी गई और सारे लोग सुरक्षित बचे। साहब ने अपनी लाइव चर्चा में साफ कहा, उपवन में अपने आंगन में बैठे हुए उन्होंने कहा आपका सुरक्षित जीवन मुझको वापस चाहिए। आप लोगों ने सुना था इस बात को कि नहीं? क्या आप लोगों ने कभी सुना था इस बात को जो साहब कह रहे थे, आपका सुरक्षित जीवन मुझको वापस चाहिए? क्यों? क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे, आपका जीवन रहेगा, तभी ना इस जगत में महादेव की बात होगी। तो उस समय जिसने सारे सहारे जब छूट गए, तो जिसका सहारा मिला था, आज जब सुख में है तो उस सहारे को भूल कैसे गए? महादेव ने दीक्षा मांगी क्या? महादेव ने हम लोगों से पैसे मांगे क्या? महादेव ने हमसे संपत्ति मांग ली है, हमारा फ्लैट मांग लिया है, कपड़े मांगे हैं? कुछ भी नहीं मांगा है। अरे सब कुछ त्याग के बैठा है वो, क्या वो करेगा लेकर चढ़ागा? सब कुछ जो त्याग के खुद बैठा है वो हमारा आपका चढ़ावा लेकर क्या करेगा? लेकिन उसको चाहिए क्या? चाहिए भाव, एक शिष्य का अपने गुरु के लिए, गुरु पे न्योछावर होने का जो जज्बा है, जो भाव है हर जीव के अंदर, वो जज्बा वो भाव चाहिए शिव को। क्या हम अपने गुरु शिव को ये भी नहीं दे पा रहे हैं? और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो हमको अपने बारे में सोचने की जरूरत है। हमने जगत के सारे लोगों के लिए सब कुछ किया है, अपने गुरु शिव के लिए क्यों नहीं करते? क्योंकि उससे सुंदर कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा अपना कोई नहीं है, उससे ज्यादा हम पे करुणा बरसाने वाला कोई नहीं, और उससे ज्यादा हमारे मन के नजदीक कोई नहीं। क्यों नहीं हम उसकी बात करते? ये 3 सूत्र जो साहब हरिंद्रानंद जी ने हम सबके जीवन में उतारा है, हम अपने जीवन के कुछ भी समय को इस काम को करने में नहीं दे सकते। जब कोई कार्यक्रम होगा तो हम लोग आ जाएंगे, लेकिन प्रतिदिन के जीवन में हम क्या करते हैं? क्या अपने प्रतिदिन के जीवन में, हमारे जीवन में जितने भी लोग मिलते हैं, प्रतिदिन मिलते हैं बहुत सारे लोग। आप सब्जी खरीदने जाते हैं, आप गाड़ियों से चलते हैं, आप व्यापार करते हैं, आप ऑफिस में काम करने जाते हैं, आपको लोग ही लोग मिलते हैं। ये दुनिया इंसानों से भरी हुई है, लेकिन वो सब तट पे खड़े हैं क्योंकि उन तक महादेव की बात पहुंचाने वाला कोई नहीं है। हम तक और आप तक तो महादेव की बात पहुंच गई, लेकिन उन लोगों तक नहीं पहुंची जो तट पे खड़े हैं नाव के इंतजार में कि कब नाव आएगी, कब मुझको पार उतारेगी। कोई आएगा मेरे गांव में, मेरे सोए भाग्य को जगाएगा। कौन आएगा वो साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि मेरे विचार को लेकर जो जहां जाता है, मैं ही जाता हूँ वहां, मैं ही तो जाता हूँ वहां, क्योंकि मेरे विचार जाते हैं, मेरे भाव जाते हैं, मेरे गुरु शिव की बात जाती है। हम अपने साहब को क्या दे सके क्या नहीं, ये विषय अब सोचने का नहीं है, लेकिन जो उन्होंने चाहा है, अगर आपको हमको लगता है कि मेरे जीवन में उस साहब ने शिव की करुणा को उतारा है, शिव की शिष्यता को दिया है, तो हम अपने साहब के प्रति कृतज्ञ हैं, और कृतज्ञ होकर हम उनके लिए इतना ही कर सकते हैं कि उनकी बात को दूर दूर तक पहुंचा सके, जहां तक भी पहुंच सके, जहां तक भी आप जा सकिए। आज का ये शिवगुरु महोत्सव जो आयोजित हुआ है, इसके पीछे भी लंबा श्रम है सभी गुरु भाई गुरु बहनों का। सबकी मदद से, सबके सहयोग से ही कोई एक बड़ा आयोजन हो पाता है, अनुष्ठान हो पाता है।
लेकिन ये अनुष्ठान, ये आयोजन हाँ, शिव के गुरु स्वरूप की स्थापना के लिए है। ये शिव गुरु का मंच है। यहाँ कोई विद्वान नहीं, कोई प्रवचन करता नहीं, कोई ऐसा नहीं आया है जो सत्संग करने बैठा है। हम सभी शिव के शिष्य अपने साहब दीदी की स्मृति में अपने गुरु शिव के से दया मांगते हुए अपने गुरु शिव की चर्चा के निमित्त इकट्ठे हुए हैं। आइए हम कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं, अगर आई है तो, क्योंकि जिज्ञासाएं भी वही आती हैं जो शिव शिष्टता से जुड़ी होती हैं और हमारे मन में फैले अंधेरे को भी दूर करने में मदद करती हैं। मानसिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से अंधेरा छाया है मन में, लेकिन मानसिक अंधेरे को भी और आध्यात्मिक अंधेरे को भी, जगत के अंधेरे को भी वो गुरु अपनी दया से दूर करते हैं, उसमें रोशनी लाते हैं। जगत के अंधेरे को रात हो जाएगी तो जगत में अंधेरा है, रास्ते पे अंधेरा है, हम बल्ब जला लेंगे, हम टॉर्च जला लेंगे, कुछ नहीं मोबाइल में ही आजकल टॉर्च आने लगा है, मोबाइल ही जला लेंगे, रोशनी हो जाएगी। लेकिन मेरे मन में जो अंधेरा फैला है, ये अकेलापन जो है, ये भीड़ में रहते हुए भी जो अकेले होने का दर्द है, इस दर्द को कौन दूर करता है? वो गुरु, वो शिव अपनी करुणा से इस दर्द को दूर करते हैं, इस पीड़ा को दूर करते हैं। तो आइए, हमको जिज्ञासा है तो उस पर बात